हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम M1 मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये यहाँ पर आपको एक स्प्रेडशीट बनाना है जिसमें ये फॉलोइंग डेटा आपको फिल करना है। कुछ डेटा आपका पहले से फिल है और बाकी कॉलम्स के सेल्स आपको एम्प्टी दिखाई दे रहे होंगे। उन्हीं सेल्स को हमको फिल करना है कैलकुलेट करके। क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है डीए एज 80% ऑफ बेसिक पे। मैंने यहाँ दूसरे शीट पे पहले से डेटा को फिल करके रखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये कॉलम्स बने हुए हैं। आपको क्वेश्चन देख के पहले ये इतना डेटा फिल कर लेना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको डीए कैलकुलेट करना है, डेली अलाउंस बेसिक पे का 80%। तो बेसिक पे 8,500 है, इसका 80% निकालना है। तो पहले कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको सेल में बराबर का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पे बेसिक पे का निकालना है 80%। तो बेसिक पे का जो डेटा है वो आपका बी कॉलम और दूसरे रो पर है। तो इस सेल का एड्रेस हो गया B2। ठीक है, फिर प्रतिशत निकालने के लिए पहले गुणे का चिन्ह लगाइए, फिर उसके बाद में 80% के लिए 80 लिखिए और इन सभी डेटा को ब्रैकेट के अंदर रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रतिशत निकालने के लिए आप फिर 100 से इसको भाग कर सकते हैं। इस हैश सिंबल का मतलब है कि डेटा आपके इस कॉलम की चौड़ाई में फिट नहीं हो रहा है, तो आप इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो 6,800 ये 80% है इस बेसिक पे का। ठीक है, आपने जो भी फॉर्मूला इस सेल में फिल किया है उसको बाकी के सेल में भी फिल करना है नीचे। तो आप इस सेल को सेलेक्ट करिए। यहाँ पे एक छोटा सा आप बॉक्स या चौकोर आकार देख रहे हैं, इस पर आप माउस पॉइंटर को जब लेकर आएंगे तो ये प्लस चिन्ह बन जाएगा। इसको हम फिल हैंडल बोलते हैं, ये फॉर्मूला फिल करने में इस्तेमाल होता है। इस फिल हैंडल को क्लिक करके बटन को दबाए रखकर आप नीचे माउस को लेकर जाइए, तो वो सभी सेल्स में डेटा को फिल कर देगा। अगर डेटा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे हैश हैश बन के आ रहा है, तो कॉलम की चौड़ाई को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये डीए कैलकुलेट हो गया बेसिक पे के आधार पर। फिर एचआरए कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ क्वेश्चन में देखिए, एचआरए का आपको कैलकुलेशन करना है बेसिक पे का 10% और फिर डीए को आपको उसमें जोड़ देना है। तो एचआरए का जो रिजल्ट होगा बेसिक पे का 10% होगा। तो पहले आप बराबर का चिन्ह लगाइए, फिर बेसिक पे का एड्रेस है B2, घोड़े का चिन्ह 10% के लिए 10 भाग कर दीजिए 100 से, ये प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हुआ। फिर इसी में डीए की वैल्यू जोड़ देना है। तो डीए का जो एड्रेस है वो C2 है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, डीए का जो डाटा भरा है वो C कॉलम में और दूसरे रो पर है। तो इस 6,800 का जो सेल का एड्रेस है वो C2 हो गया। तो लास्ट में हमने फॉर्मूले में देखिए C2 एड्रेस का नाम लिखा है, तो C2 की वैल्यू को यहाँ पे जोड़ देगा उस 10% में। तो ये था एचआरए। फिल हैंडल को यूज करिए और फॉर्मूले को नीचे सभी सेल्स में भर दीजिए। तो ये एचआरए कैलकुलेट हो गया है सभी एम्प्लॉय का। ग्रॉस पे क्या होता है? ग्रॉस पे, बेसिक पे, डेली अलाउंस और एचआरए सभी को जोड़ने पर आपको यहाँ मिलेगा B2। जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लगाइए। डीए का सेल का एड्रेस है C2, जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लगाइए। एचआरए के डाटा का एड्रेस, पहले वाले डेटा का एड्रेस D2 है, इसको भी जोड़ने के लिए आप D2 लिख दीजिए और फिर एंटर की प्रेस करिए। तो ये क्रॉस पे है इस पहले एम्प्लॉय का। फिल हैंडल को यूज करिए, बटन प्रेस करिए, नीचे माउस ले जाइए और बटन को छोड़ दीजिए। तो वो फॉर्मूला जो आपने पहले भरा था वो सभी सेल्स में फिल हो जाएगा और उसी के आधार पर सारे वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ग्रॉस पे हमारा निकल चुका है, एचआरए डीए भी निकल चुका है। इंश्योरेंस किस तरह निकालना है और पीएफ किस तरह निकालना है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सी वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट नेट सैलरी
नेट सैलरी का आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन 10% बेसिक पे का इंश्योरेंस कैलकुलेट करिए और पीएफ 5% बेसिक पे का कैलकुलेट करना है। तो इंश्योरेंस पहले निकाल लेते हैं, बेसिक पे का 10%, बेसिक पे मतलब कि B2 का 10% भाग करना पड़ेगा 100 से प्रतिशत के लिए, ये आया 850। हैंडल यूज करिए फिल वाला और सभी वैल्यूज को भर दीजिए। तो इंश्योरेंस कलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में पीएफ कैलकुलेट करना है 5% बेसिक पे का। B2 की वैल्यू का 5% है 425 रुपए, और इसको फिल हैंडल से बाकी सभी सेल्स में फिल कर दीजिए। अगर आपको ये हैशेस दिखाई दे रहा है तो चौड़ाई को थोड़ा आप इंक्रीज कर दीजिएगा, वो वैल्यू आपको दिखने लगेगा। तो इंश्योरेंस का भी पैसा कैलकुलेट हो गया है, पीएफ का पैसा भी कैलकुलेट हो गया है। नेट सैलरी कैसे निकालना है, क्वेश्चन देखिए। नेट सैलरी आपको इंश्योरेंस और पीएफ का पैसा घटा के निकालना है। तो जो ग्रॉस पे है इसी में इंश्योरेंस और पीएफ का पैसा माइनस कर दीजिए, इक्वल्स टू ग्रॉस पे के सेल का एड्रेस देखिए। पहले कॉलम देखिए E, फिर रो देखिए 2। तो E2 ग्रॉस पे का सेल का वैल्यू है, घटाना है माइनस चिन्ह लगाइए। इंश्योरेंस का पैसा F2 सेल में है, और फिर घटाना ही है पीएफ का पैसा। पीएफ का पैसा है G2 वाले सेल में। इंटर की प्रेस करिए तो ये नेट सैलरी आया, ठीक है। फिल हैंडल यूज करिए और माउस को ड्रैग करके नीचे ले जाइए और बटन रिलीज कर दीजिए, तो सभी के नेट सैलरी कैलकुलेट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो जिसका भी हाईएस्ट सैलरी है, जिसका भी लोवेस्ट सैलरी है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हाईएस्ट यानी जिसका सबसे ज्यादा सैलरी है वो कैलकुलेट करना है। तो एक फंक्शन यूज कर सकते हैं आप, मैक्स। मैक्स फंक्शन का काम होता है सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करना। तो कहां से कहां तक की वैल्यू है आपका, देखिए पहला मान है आपका H2 पर और अंतिम वैल्यू है H6 पर। तो आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है, आप माउस यहाँ पे क्लिक करिए तो पहले सेल का एड्रेस फिल हो जाएगा, लेकिन बटन छोड़िएगा नहीं, बटन दबाए रखिए और नीचे अंतिम सेल तक पहुंच जाइए। अब बटन को आप छोड़ दीजिए तो वैल्यू फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, और फिर ब्रैकेट बंद करके आप इंटर की प्रेस कर दीजिए। तो जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी इन सभी सेल्स में, वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। लोवेस्ट मतलब सबसे कम होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मिन फंक्शन आप यूज करिए। तो बराबर लगाइए, फंक्शन का नाम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, और कहाँ से वैल्यू आपको छोटा निकालना है वो सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है इन सभी सेल्स में से। कैलकुलेट द टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस का टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन है आपके पास, ब्रैकेट ओपन करिए और सभी वैल्यूज को माउस से सेलेक्ट कर दीजिए और फिर इंटर की प्रेस कर दीजिए। तो ये टोटल इंश्योरेंस अमाउंट है जो कि सभी एम्प्लॉयज से कलेक्ट हुआ है। यहाँ पे एक और आपको रिजल्ट देना है, टोटल अमाउंट। तो सैलरी का टोटल अमाउंट आप कर दीजिए, तो इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक की सेल्स में वैल्यूज भरे हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए माउस से और इंटर की प्रेस कर दीजिए। तो ये टोटल अमाउंट है जो सैलरी का है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, अप्लाई टू डेसिमल नोटेशंस टू ऑल द नंबरिक वैल्यूज। जितने भी नंबर्स आपके यहाँ पे फिल हैं उन सभी नंबर्स में आपको दशमलव स्थान लगाना है। तो दशमलव लगाने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार ऑन नहीं है, पहले उस टूल बार को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो व्यू में जाइए, टूल बार्स में जाइए और यहाँ पे लिखा है फॉर्मेटिंग, इसको ऑन कर लीजिएगा। तो फॉर्मेटिंग टूल बार आपको दिखाई देने लगेगा। फिर आप उन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। जो दशमलव स्थान लगाने वाला बटन है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका नाम है ऐड डेसिमल प्लेस। इसी पे 2 बार आप क्लिक कर दीजिए, वो सभी वैल्यूज पे दशमलव जोड़ देगा।
जिस कॉलम के वैल्यूज आपको दिख नहीं रहे हैं उनकी चौड़ाई थोड़ी इंक्रीज कर दीजिएगा, आपको वो सभी वैल्यूज दिखने लगेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सभी नंबरिक वैल्यूज में आपको 2 स्थान तक का दशमलव भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में बस हम इसी को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।